टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स इन एरे। ये हमारा इजी लेवल का प्रॉब्लम है। बेसिकली इसमें एक एरे गिवन है, उसमें से टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स मतलब के एलिमेंट्स जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसको फाइंड करना है और एक एरे में असाइन करके आंसर को रिटर्न करना है। लाइक फर्स्ट वाले एग्जांपल में कि 1 की फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स है और 2 2 टाइम्स है, तो आंसर में 1 और 2 है। फिर नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखेंगे तो 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है और 2 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 3 है, तो 1 और 2 की फ्रीक्वेंसी टाई होगी। तो यहाँ पे न्यूमेरिकली वैल्यू से चेक करना है, तो यहाँ पे आंसर होने चाहिए 3 और 2, 3 और 2 आंसर होंगे। यस, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें एक फ्रीक्वेंसी मैप बनानी है। फ्रीक्वेंसी मैप हैश मैप मदद से फ्रीक्वेंसी मैप बनानी है। टीचर मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप हैश मैप। इसके अंदर एलिमेंट को पुट करेंगे I belongs to nums which is given in array map dot put I comma map dot get map dot get or default function I comma 0 plus 1। ये हमारा मैप मैप हो गया। अब क्या करनी है, हमारे एक प्रायोरिटी क्यू मेंटेन करनी है मेन हीप का, जो हमें टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स की प्रायोरिटी को मेंटेन करके एक क्यू क्यू बनाए। तो उसको उसको बनाते हैं हम लोग मेन ही कंपेयर टू फंक्शन की हेल्प से। प्रायोरिटी क्यू प्रायोरिटी क्यू इंटीजर इंटीजर क्यू क्यू इक्वल्स टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। इसके अंदर इसका साइज आ जाएगा और ए बी ए और बी और ये हमारा फंक्शन की सिंटैक्स के लिए दिस इज आवर फंक्शन। अभी प्रायोरिटी क्यू करेगा क्या, प्रायोरिटी क्यू बेसिकली करेगा, ये मेंटेन करेगा, ये मोस्ट प्रायोरिटी ज्यादा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उस एलिमेंट को असाइन करेगा जब हम क्यू में एलिमेंट ऐड करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो बेसिकली कंपेयर टू फंक्शन का यूज करके यहाँ पे उसकी प्रायोरिटी को सेट करेंगे कि वो कंपेयर करके अपना बता सके कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसकी प्रायोरिटी भी ज्यादा होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे पहले। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू मैप डॉट गेट बी डॉट, जिसको कंपेयर से करना, कंपेयर टू के मदद से कंपेयर करना फ्रीक्वेंसी को, कंपेयर टू मैप डॉट गेट ए मैप डॉट गेट ए। अब चेक करेंगे इफ फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 0 है। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 0 होने का मतलब ये है कि दोनों
एरे के एलिमेंट्स जो ए और बी हैं, दोनों की एलिमेंट्स, एरे के एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो जब दोनों की सेम है तो हमें क्या रिटर्न करना है, जो एलिमेंट की वैल्यू ज्यादा है वो हमें रिटर्न करना है। तो रिटर्न मैप डॉट गेट, सॉरी, रिटर्न करना है डॉट बी डॉट कंपेयर टू टू बी डॉट कंपेयर टू ए। ये हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। अगर ये नहीं होता तो फिर क्या रिटर्न करना, फ्रीक्वेंसी, सॉरी, फ्रीक्वेंसी। ओके, अब इसी प्रायोरिटी के अनुसार हमें क्या करना है, क्यू में एलिमेंट को ऐड करना है। और इंट आई इंट आई मैप डॉट, अच्छा, मैप डॉट की सेट इसलिए बिकॉज हमें सिर्फ उसकी मैप में जो की है उसको ऐड करना है, ना कि उसकी वैल्यूज को। आंसर में सिर्फ की ही चाहिए। सो मैप डॉट की सेट, मैप डॉट की सेट, उसके बाद करेंगे के क्यू डॉट ऑफर, इसमें आई पुट कर रहे हैं। अब ये जो क्यू में जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे टॉप के एलिमेंट्स होंगे अकॉर्डिंग टू हर प्रायोरिटी। तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू हिज प्रायोरिटी उसके बाद क्या करेंगे, इस एलिमेंट का जो टॉप केथ एलिमेंट है वो अपने एरे में पुट कर लेंगे, वही अपना आंसर होगा। नाउ ठीक, एरे बनाना पड़ेगा, रिजल्ट नाम से बना लेते हैं, इज इक्वल्स टू न्यू यूनिट, के साइज का होगा। नाउ इक्वल्स टू 0, व्हाइल लूप लगा के क्यू के एलिमेंट को एरे में पुट करेंगे। व्हाइल नॉट के क्यू डॉट डॉट इज एम्प्टी। और एक कंडीशन होगी एंड ये जो होगा लेस होगा के से, क्योंकि के ही एलिमेंट ही हमें चाहिए, के से ज्यादा चाहिए। तो रिजल्ट के प्लस प्लस इक्वल्स टू के क्यू डॉट पोल, क्यू डॉट पोल, क्यू से एलिमेंट निकालेंगे और असाइन कर देंगे रिजल्ट में, और यहाँ से हमें रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। रिटर्न रिटर्न रिजल्ट। नाउ run the program। Exception third one around except one for length to the line of 51. 51, okay. Okay. Not k plus plus, it's k plus plus. Okay. सबमिट करें। चल रहा है। थैंक